माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। आज गुजरात से पेटलावद विधानसभा में विस्तार बनकर आए सूरत के विधायक मंगू भाई पटेल ने पत्रकारों से चर्चा की। विधायक पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए पेटलावद विधानसभा से प्रत्याशी निर्मला भूरिया का इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक पटेल बेबाकी से जवाब तो देते दिखे, लेकिन पत्रकारों के सवालों में उलझते भी दिखाई दिए और ज्यादातर उनका फोकस केंद्र की 9 वर्ष की मोदी सरकार पर दिखाई दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के सवालों पर विधायक साहब गोलमाल जवाब देकर विपक्ष पर निशाना लगाते दिखे। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। राजस्थान में अलग से हो रही है, लेकिन हर प्रांत, हर राज्य अपने अपने हिसाब से नई नई योजना डेवलप कर रही है। 18 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, लेकिन विकास के नाम पर आज तक वोट मांगने के लिए नहीं आ पाए। शिवराज और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना उनको शुरू करना पड़ी और आज देखा जा रहा है कि 18 साल के विकास के बीच में केवल वोट लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के नाम पर मांगे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना वो हमारी बेटी और हमारी बहनों के लिए है। विकास का मुद्दा मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तो उसी टाइम यहाँ की हमारी माही परियोजना, हमारे यहाँ के दिलीप सिंह जी भुरिया जो हमारे यहाँ की प्रत्याशी जो है हमारी बहन, तो उसके पिताजी जो आप लोग जानते हैं, तो उसके पिताजी हमारे बड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उसके बड़ा प्रधान के आदर्श बड़ा प्रधान के तहत हमारे यहाँ वो माही परियोजना संबंधित कार्य हुआ है और करोड़ों रुपया का ये कार्य करके शॉर्ट टाइम अपने निर्धारित समय में उसको पूरा किया है। और यहाँ की लाखों एकड़ जमीन में उस माही परियोजना का पानी सिंचित हो रहा है। उससे बड़ा विकास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जानकारी ये दी गई थी कि गुजरात से पूरे मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों से पूरे मध्य प्रदेश में विधायक आ रहे हैं जो सर्वे करेंगे कि जो प्रत्याशी बनने हैं या जो बन चुके हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आपकी जो उपस्थिति से जो जानकारी मिली है उससे ऐसा लगा है कि प्रत्याशी के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई नहीं गई, क्योंकि जो पिछले सर्वे हुए हैं कई तरीके से बीजेपी के, उसमें जो चयनित प्रत्याशी है उसके लिए काफ़ी विरोधाभास देखा गया। हर जगह पे टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो उम्मीद के साथ खड़े हैं, हमारे सब कार्यकर्ता है ना, ये विधानसभा के योग्य हैं। रहती है, हरीफाई रहती है हमारे सब। मेरे वहाँ पे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी विधानसभा में 46 लोगों ने, 47 लोगों ने विधानसभा के लिए अपने टिकट का डिमांड किया था, लेकिन देना कितना को था? एक को, उसमें मिला मेरे। तो बाकी जो 45 लोग थे वही हमारे साथ मिलजुल कर काम किया था। हमें 70,000 मतों से, यानी कि 70 इतने हजार मतों से हमें जिताया था। वो पार्टी का एक हमारा पार्टी परिवार रहता है। मांगने का अधिकार सबको है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मांग नहीं सकता। सब में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मांग नहीं सकता। सब कुछ को अधिक, सब कार्यकर्ता को अधिकार है मांगने का, और उसका कार्य देखकर पार्टी, हमारी हाईकमान नक्की करती है कि किसको देना चाहिए। तो जिसको देती है, जिसके ऊपर हमारे हाईकमान आग रखती है, जिसको देती है, जिसका नाम सक्षम करती है, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता उसके साथ लग जाते हैं। वो ऐसा सोचते नहीं है कि हमारी प्रत्याशी। आपके यात्रा के दौरान एक सरपंच को आपके बीजेपी में शामिल किया गया। शाम को उन्होंने शपथ ली आपके साथ में और सुबह उन्होंने वापस प्रेस में आकर ये बयान दिया कि वो किसी प्रकार से बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं और मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र पूर्वक या फिर मेरे मित्रों के द्वारा ऐसी ऊंची हरकत करी गई है। क्या कहेंगे? आपने स्वयं उनको माला पहना के और बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। वैसा मैं आपको इतना बताता हूँ, तो अमरगढ़ की बात है जी।
सबको लेकर हम यहाँ पे एक छोटी सी विजिट कर रहे थे। वहाँ पे मंदिर परिषद में हम बैठे थे, वहाँ वो पिंटू भाई आए थे और पिंटू भाई आके हमारे बीच में बैठे थे और सोनजी बुरिया ने उसने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के काम से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मुझे आज आपके बीच में मैं आया हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ से गुजरात के कोई विधायक यहाँ दौरे पे आ रहे हैं, तो मेरा मन नहीं रहा, तो मैं आपके बीच में आया हूँ और मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी है। ऐसा उसने ही निवेदन दिया है, हमने ऐसा निवेदन नहीं दिया है। उसने जब वो निवेदन दिया है कि मुझे आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, तो इसलिए हमने उसका स्वागत किया है, उसको माला पहनाया है। उसके बाद वो किसी के दबाव में आके दूसरे दिन अगर वो दूसरा बोलता है तो वो जाने, हमें उसके जानकारी उसकी नहीं है। अन्य विधानसभाओं में गुजरात से जो या अन्य राज्यों से जो विधायक आए हैं, वो आते ही उन्होंने पहले पत्रकारों से चर्चा की। जैसा कि आपने बताया कि पत्रकार आईना होते हैं, तो इस विधानसभा को लेकर काफ़ी प्रयास किया गया कि आपसे मुलाकात हो पाए शुरुआती समय में, जिससे कुछ चीज़ें आपके पास पहले पहुंच जाए। क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के साथ में घूम रहे हैं, तो वो उन कमियों तक आपको शायद न ले जा पाए जो आपको पत्रकारों से मिल सकती थी। ऐसा क्या कारण रहा कि आप पत्रकारों से अंतिम इस अच्छा प्रश्न पूछा, इसका जवाब भी मेरे पास अच्छा है कि मैं इस विधानसभा के लिए एक सबसे बड़ा छोटा बच्चा हूँ। मैं यहाँ से आया, यहाँ की विधानसभा परिषद जो है उसका जो विस्तार है उसका मुझे अनुभव नहीं था। मैं पहले दिन आप बीपीसी बोला था, मैं आपके पत्रकारों से बातचीत करता, तो आप मुझे पूछते उसका जवाब मैं कैसे दे सकता। मुझे यहाँ की भूमिगत जानकारी नहीं थी, जो जानकारी के बिना मैं आपके सामने पेश हूँ तो मेरी ही मूर्खता थी। मैं भी उसमें कमजोर पड़ गया, आपको सवाल के जवाब देने में मैं कमजोर पड़ सकता। इसीलिए मैंने ऐसा बताया था, हमारे जो जिला के जो हमारे पदाधिकारी है, हमारे मंडलों के पदाधिकारी है, सबने मेरे से बात किया था कि भाई साहब पत्रकार श्रीयों का फोन आ रहा है, आपको भेंट करनी है, आपसे मुलाकात करनी है। तो मैंने उसी को बोला कि मैं पहली कक्षा में यहाँ आया हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ने तो दो, मैं पहले पगथिया पे बैठा हूँ, मुझे 10 पगथिया ऊपर जाने दो, मुझे इस विस्तार का थोड़ा भूमिगत मालूमात तो करने दो। उसे शायद मैं जाने से पहले हमारे पत्रकार श्रीयों से पूरी बातचीत करके उसके प्रश्न जो भी हो उसका जवाब भी मैं दे सकूँ, उसकी तैयारी मुझे देखने दो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मंडल कितने हैं, हमारे शक्ति केंद्र कितने हैं, बूथ कितने हैं, पब्लिक क्या है, कौन सा समाज है, क्या समाज नहीं है, वो सब देखने के बावजूद ही आप प्रश्न करोगे, उसका मैं उत्तर सही से दे सकूँगा। इसीलिए मैंने आज आप सबको प्यार और मोहब्बत से हमारे सब की भेंट हुई है और हम आप सबके बीच में आज बैठे हैं। सर, जैसा क्षेत्रों में पहुंचे, शहरी क्षेत्र में आपके सर्वे के दौरान जब आप ग्रामीण क्षेत्र में गए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आया, क्या ग्रामीणों की परेशानी आपके सामने? ग्रामीणों की परिस्थिति एक ही है कि छोटा मोटा जो रोड रास्ता जो सड़कें हैं वो सड़कें की जवाबदार सड़कें की है, तो कोई एक दो इलाका ऐसा है वहाँ पे माही परियोजना का पानी नहीं पहुँच रहा है, वो भी हमने हमारी बुक में लिखा हुआ है और वो भी हम प्रदेश को पहुँचाने वाले हैं। हम लोग लगातार जब कवरेज करते हैं तो ग्रामीणों की कई परेशानी सामने आती है। जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता बूथों पर मेहनत करते हैं, क्या ग्रामीणों की परेशानी के लिए मेहनत करेंगे? हर संभव काम करेंगे हम, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता ही इतना मजबूत होता है, ये विचारधारा से जुड़ा है कि हम छेवाड़े का जो लास्ट काम है उसका छेवाड़े का हमारा किसान है, उसके वहाँ भी परेशानी नहीं हो, वो विचारधारा से हम चलते हैं और उसका भी काम करना है, वो हमारा दायित्व बनता है। हर किसान, हर मजदूर, हर समाज से जुड़ा हुआ हर एक इंसान, हमारे हर माँ बहन बेटी। भ्रष्टाचार के मामले में शायद आप नकार दें इस बात को, लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और जो आपका विपक्ष है वो इसी मुद्दे पर आज चुनाव मैदान में टिका हुआ है। भ्रष्टाचार आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, और झाबुआ जिला तो ये समझिए कि एक्सपेरिमेंट का जिला बन चुका है। यहाँ जितने भी भ्रष्टाचार हुए होंगे मध्य प्रदेश में, उसकी शुरुआत, क्योंकि चूँकि ट्राइबल जिला है
करोड़ों रुपए यहाँ पे आते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ से बिना उपयोग हुए चले गए, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी। जो लोग ये अंगुली सामने करते हैं उसे ये मालूम नहीं कि पांचों बाकी की चार अंगुली मेरे सामने है। भ्रष्टाचार की बात हमारे विरोधी कर रहे हैं, उसे अपने आप में जाग कर देखना चाहिए कि भारत देश में कितना भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया है और कितने करोड़ों 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 रुपये पे खाई की कि कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी थे, जो भी सांसद थे, जो भी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस में केंद्र में बैठने की सरकार के जो भी यूपीए 1 और यूपीए 2 के जितने जी भी जी, साझेदार थे, हमारा ये मानना है कि ये कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है इसलिए सरकार को नकार दिया, लोगों ने उनको हटा दिया, आपको बिठाया, आपके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से कभी ये नहीं देखा गया कि आपके द्वारा, आपके जो लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। ऐसा क्यों होता है कि भ्रष्टाचार के लिए दो तरह के मापदंड बनाए गए हैं कि विपक्षी जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भ्रष्टाचार है और अपना व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसा क्यों? ये सीधी बात बताता हूं मैं कि विरोध पक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अपनी बात करें सर, मतलब विरोधी तो वो गलत आरोप लगा रहे हैं। विरोध पक्षों के पास हमारे खिलाफ बोलने का कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि विकास की गाथा में अव्वल नंबर है, सबसे आगे है हम। इसीलिए विरोध पक्ष प्रजा के बीच में जाके हमने भ्रष्टाचार किया इन मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा आप मानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में नेवर एक भी भ्रष्टाचार का आप किस्सा बताएंगे? 9 साल की केंद्र की सरकार, 18 साल, यहाँ 18 साल की यहाँ की शिवराज सिंह की सरकार में आप ऐसे कोई मुद्दा बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 18 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है सब जगह पे और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार बन रही है, फिर तो मैं आपको ये की बात बता, दृष्टांत एक ही बात से देता हूँ कि 18 साल से सतत यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार काम करे, मामा जी की सरकार काम कर रही है। अगर भ्रष्टाचार होता तो हमारी यहाँ की जो प्रजा है, हमारे यहाँ के जो मतदार है, तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनकर दिए 2018 में नकार दिया सरकार, सरकार वापिस गिर के और बनी है और आप जानते हैं कि सरकार कैसे बनी है। मैं आपको ये बात उसका भी उदाहरण देता हूँ, उसने गुमराह करके वो सरकार बनाई थी। हमारे प्रदेश के जनता को आप नकार रहे हैं। ने एक ही मुद्दा उछाला था कि हम कर्जा माफी कर देंगे, हम किसानों का कर्जा, हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में मध्य प्रदेश में ज्यादातर सबसे बड़ा कोई कारोबार ये काम चलता है तो किसानों का काम है, खेती से काम चलता है, हर क्षेत्र में खेती बाड़ी चलती है। तो उस किसानों के मुद्दों को गुमराह करके, प्रजा को गुमराह करके इन लोगों ने वोट बटोरे थे, तब जाके उन लोगों की सिर्फ 15 महीने की सरकार, 15 महीने तक सरकार चला सकते थे। वही 15 महीने की सरकार में उसी में से उसी सरकार के जो विधायक थे वो विधायक आगे बन गए, क्योंकि वही सरकार में उसने जो वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर हम सबका कर्जा माफ कर देंगे। 15 महीने तक वो कर्जा माफ नहीं कर पाए, इसलिए कि उसी सरकार में से 20 विधायक उसमें से उसका नाता तोड़ दिया, क्योंकि उसकी विचारधारा के खिलाफ था। और वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार ने, केंद्र की सरकार के ऊपर भरोसा किया था कि मोदी साहब की सरकार यानी भाजपा की सरकार की रीति नीतियां जो है वही काम करती है, इसलिए वो भाजपा में जुड़े और भाजपा की सरकार बनी। मेरा आखिरी सवाल है साहब आपसे, अभी तक जो चुनाव हुए वो शिवराज के नाम पे लड़े गए, अचानक से ये जो चुनाव हो रहा है 2023 का, ये मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, क्या कारण है? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ, गुजरात की बात कर रहा हूँ, हर जगह पे हमारा चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाता है। कभी भी हमारा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किसी जाति और बात के ऊपर नहीं लड़ा जाता। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है ना वो विकास के नाम पर लड़ा जाता। आज गुजरात में भी 182 में से जो 156 सीट आई है, आप दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं कि वो हमारे विकास के नाम, विकास के मंत्र को लेकर आई है। और मध्य प्रदेश में भी इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। मध्य प्रदेश की सरकार रिकॉर्ड ब्रेक बना के जीतने वाली है और हमारी सरकार बनने वाली है। चलिए परिणाम का इंतजार करते हैं। थैंक यू। काही मंडल अध्यक्ष ने ये जो तबादले हुए इसमें भी अपनी नाराजगी जताई।
कि हमारी नहीं सुनी थी। एक छोटे से सचिव का ट्रांसफर करवाने के लिए एक आपका बड़ा पदाधिकारी नहीं करा सकता, क्या मानते हैं सर? देखो, उसमें एक पॉलिसी होती है, जो भी अधिकारी होता है वो अधिकारी अपने हिसाब से उसकी ऊपर से नीचे तक बदली जहाँ होती है, चाहे इस मंडल में आता है दूसरी जगह पे आता है, तो उसका एक नीति नियम चौकस होता है। जैसे हमारे गुजरात में है कि 3 साल तक उस अधिकारी को हम रख सकते हैं, 3 साल के बाद ही उसकी बदली का कोर्स होता है। और ऐसा कोई अधिकारी आता है या तो कोई ये होता है मनस्वी बात लेके होता है, तो उसकी प्रजा में उसकी राह उठती है, प्रजा का जो काम नहीं होता है तो उसकी मांग उठती है कि भाई हमारा काम। सभा में कार्यकर्ताओं से भी मिले, संगठन के लोगों से भी मिले, आप ग्रामीणों से भी मिले, क्या लगता है आपको कि कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, ग्रामीण संतुष्ट हैं? मैंने आपको जो अभी बात बताई कि हम भारी मतों से जीतने वाले हैं, तो वही हमको बताता है क्योंकि मैं 5 हमारा जो मंडल है और ये किसी भी है, उसमें जितने भी शक्ति केंद्र है और यहाँ पर पार्षद है, इस सबको हम जाके मिले हैं और सबके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ऊपर है। हर परिवार से, हर समाज से जुड़े हुए लोग आज एक ही बात बताते हैं कि 2018 में अगर कोई थोड़ी सी चूक हो गई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी थोड़े कुछ मतों से हार गया और उसके लिए इस बार सबने अपना मन बना लिया, सबने हमारा मन तैयार कर लिया, मन बना के तैयार कर गए कि इस बार जब चुनाव आएगा हमारे भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार और मैं आपको निशानी नहीं है। एक बार और एमपी में वही लाऊंगा कि नौकरशाही हावी है और नौकरशाही के थ्रू भ्रष्टाचार होता है, ये कई बार सिद्ध हो चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आज झाबुआ जिला के उठा के देख लीजिए, मीडिया ने हजारों बार भ्रष्टाचारों के बारे में लिखा है और कई सबूत भी दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मीडिया एक आईना है, जो सच है उसको मीडिया उजागर तो करती है, लेकिन उस सच के पीछे भी सरकार क्या क्या एक्शन लेती है वो भी मीडिया के द्वारा दिखाई देते हैं और आप लोग उसके